स्टेटस की मांग जो है ना, वो भारत सरकार के पास 250 से ज्यादा जातियों का पड़ा हुआ है। तो ये तो मांग चलते रहता है। आप कुछ भी दावा करने से थोड़ी ना होगा, आपको तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह से रूढ़ी प्रथा परंपराएं हैं, इसमें आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। ये यू टर्न नहीं है। निशा भगत के मामले में आप कहते हैं नस्ली आधार होगा, और जब मुस्लिमों की बात आ गई तो परंपरा रूढ़िवादी की बात कर दी है। धर्म बदला तो परंपरा बदल गया था। फिर तो मैं बोला ना, क्वेश्चन है आइडेंटिटी के रूप में या फिर बेनिफिट के रूप में। तो एसटी स्टेटस की मांग हो रही है और फायदे के लिए हो रही है। सिंपल से बात है, फायदे के लिए। उदाहरण के लिए बस एक ही उदाहरण, जैसे मान लीजिए शादी से पहले मारवा करना, वो तो शादी के तुरंत पहले, लेकिन उसे भी पहले लड़की देखने जाना, कुटुंब को भेजना, कुटुंब का आना जाना दोनों तरफ, वो सारे कहानियां, ये सब चीजें, सब कुछ चीजें होती है। जैसे जितने भी मुसलमान अगर बने ही होंगे, नो डाउट, लेकिन उनके पास कुछ भी दिखता है क्या? कुछ भी आपको, मैं आपको बताता हूँ, कई गांव आपको दिखला सकता हूँ, खासकर अंसारी जाति का, वहां वो लोग भी मंडप गाड़ रहे हैं। तो सवाल है कि अंसारी जाति में वो मंडप का बात नहीं है, वहां वो लोग भी मंडप गाड़ रहे हैं। तो सवाल है कि अंसारी जाति में वो मंडप का बात नहीं है। मुस्लिम बन जाए तब वो आदिवासी नहीं है। इस मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना पड़ेगा कि आदिवासी धर्म बदलने से उसका जो भी सामाजिक स्टेटस है वो चेंज नहीं होता है। कि उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, उसको मानता है कि नहीं मानता है। कि उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, उसको मानता है कि नहीं मानता है। मैं तो आदिवासी हूँ से उसका जो भी सामाजिक स्टेटस है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन उसमें उसने कहा है कि उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, उसको मानता है कि नहीं मानता है। इसको देखना। फिर नस्ल का क्या होगा? नहीं, नस्ल तो है ही है ना। लेकिन एक सवाल, अभी तक एसटी है या नहीं है? कुर्मी जाति पे सवाल करते रहे थे आप लोग। आदिवासी समुदाय से आने वाले तकरीबन जो बुद्धिजीवी है इसे खारिज करते रहे हैं, उसमें एक आप भी हैं। कुर्मी जाति के जो बुद्धिजीवी सामने आते हैं वो कहते हैं मैं भी आदिवासी, उनकी अपनी दलीलें होती है। इसमें एक तीसरी इंटरव्यू भी हो चुकी है। गोस्नर कॉलेज के जो एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर कौसमी, माना जाता है कि उर्दू के, हिंदी के और संस्कृत के एक बड़े जानकार हैं। हाल के दिनों में हालिया विधानसभा में, पुराना विधानसभा में एक सभा होगी, उनका दावा है कि यहाँ जो अंसारी जाति के लोग हैं ये उरांव से अंसारी बने हैं। और खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस दरमियान उरांव जनजाति के बहुत सारे लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था। तो उनका डीएनए जो है वो आदिवासी का है। तो ग्लेडसन डुंडुंग के सामने चुनौती सिर्फ अब ये नहीं है कुर्मी समुदाय, मुस्लिम समुदाय की ओर से भी आदिवासी या एसटी स्टेटस की मांग तेज हो रही है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जो कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय अपने को एक दूसरे से भिड़ंत कर रहे हैं, मानते हैं कि झारखंड हमने बना दिया। 1912 में पहली बार मोमिन ने अंसारी जाति की ओर से, उस शायद नाम उस्मान अली या कुछ रहा होगा, उनके द्वारा झारखंड, अलग झारखंड की मांग की गई थी और उस मुस्लिम समुदाय को आपने भुला दिया। अब उनके द्वारा एसटी स्टेटस की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, स्टेटस की मांग जो है ना, वो भारत सरकार के पास 250 से ज्यादा जातियों का पड़ा हुआ है। तो ये तो मांग चलते रहता है। आप जहां तक आपने कहा इनका दावा है, कुछ भी दावा करने से थोड़ी ना होगा, आपको तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। और मेन बात रहा यह कि देखिए, इसमें भी कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह से रूढ़ी प्रथा परंपराएं हैं, इसमें आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। ग्लेडसन डुंडुंग का यू टर्न नहीं है। निशा भगत के मामले में आप कहते हैं नस्ली आधार होगा, और जब मुस्लिमों की बात आ गई तो परंपरा रूढ़िवादी की बात कर दी है। धर्म बदला तो परंपरा बदल गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आप देखिए होता क्या है, फिर तो मैं बोला ना, क्वेश्चन है आइडेंटिटी के रूप में या फिर बेनिफिट के रूप में। पहचान के रूप में आप चाहते हैं कि आप जो है वो जो मूलतः आपको फायदे के रूप में चाहिए,
तो आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी और अंसारी कम्युनिटी की द्वारा जो एसटी स्टेटस की मांग हो रही है वो फायदे के लिए हो रही बिल्कुल सिंपल सा बात है, फायदे के लिए। और अभी देखिए जो भी आदिवासी, चाहे वो ईसाई बना है, हिंदू बना है, उनके पास आपको मान लीजिए जो ये मतलब डिफरेंस जो मिलेगा आपको, धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक प्रथाओं में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन बाकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, सांस्कृतिक है, आर्थिक है और बाकी चीजें हैं, वो आपको स्वतः दिखेगा। उदाहरण के लिए बस एक ही उदाहरण, जैसे मान लीजिए शादी से पहले मारवा करना, वो तो शादी के तुरंत पहले, लेकिन उसे भी पहले लड़की देखने जाना, कुटुंब को भेजना, कुटुंब का आना जाना दोनों तरफ, वो सारे कहानियाँ, ये सब चीज़ें, सब कुछ चीज़ें होती है। जैसे जितने भी मुसलमान अगर बने ही होंगे, नो डाउट, लेकिन उनके पास कुछ भी दिखता है क्या? कुछ भी आपको, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कई गांव आपको दिखला सकता हूँ, खासकर अंसारी जाति का। आज से 2 दशक पहले तक उनके घर के दीवारों पर लाल टीका होता था, माने देवी देवता पूजते थे। दूसरी बात, आपने मंडई की बात की, आज भी बिहार चले जाइए, अंसारी जाति की जो शादी होती है, जो मुस्लिम रिवाज है, उससे डिफरेंट है। वहां वो लोग भी मंडप गाड़ रहे हैं। तो सवाल है कि अंसारी जाति में वो मंडप का बात नहीं है। आदिवासियों का मंडप में आप जाइएगा तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सखुआ, निश्चित रूप से जितने गांव में आप जाएंगे वहां पर सखुआ का होना अति आवश्यक है, हर जगह, है ना। तो बहुत मतलब मैंने तो नहीं देखा, ईसाई समुदाय की शादी होती है तो सखुआ रहता है। बिल्कुल, आपको ईसाई जो आदिवासी बन गया, वो शादी चर्च में हो मान लीजिए, वहीं तक, बाकी सब कुछ चीजें कौन करता है, सब समुदाय करता है। थोड़ा कंट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको कि यदि कोई आदिवासी ईसाई बन जाए तब वो आदिवासी है, और यदि वही आदिवासी मुस्लिम बन जाए तब वो आदिवासी नहीं है? इस मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है 2004 का, इसी कंट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए किया। उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी धर्म बदलने से उसका जो है, जो भी सामाजिक स्टेटस है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें उसने कहा है कि उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, उसको मानता है कि नहीं मानता है, इसको देखना। फिर नस्ल का क्या होगा? नहीं, नस्ल तो है ही है ना, सिर्फ नस्ल से चीजें चलती है क्या? नस्ल के साथ ये भी चाहिए ना भाई, आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी जो है। अरे मेरा जीनों में आदिवासी है तो मैं जनेऊ पहनूं कि 5 बार नमाज पढ़ूं, उससे क्या अंतर पड़ता है? मैं तो आदिवासी हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, वो तो चाहिए, मूल वही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं असल में ये है ना भाई, आइडेंटिटी है ना हर एक जाति का। जो भी अगर मान लेते कि हिंदू का भी जो वर्ण व्यवस्था के था, जो जाति व्यवस्था में आप देख लीजिए, सबको एक हिंदू तो है, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या है, अलग अलग जाति है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। मूल क्वेश्चन यहाँ आइडेंटिटी क्या है, बेनिफिट का नहीं है। मूल क्वेश्चन आइडेंटिटी, आपका एज आदिवासी कैसे आपकी आइडेंटिटी बनती है। जैसे हम लोग हैं, हम अभी हैं तो कोई भी कहीं, हम विदेश भी चले जाते हैं, हमको देख के ही लोग जान जाते हैं मैं आदिवासी हूँ। आप एक मुस्लिम है, वो आदिवासी देख के लोग समझ जाता है आदिवासी है, हमको सीधा बोलता है कि आप आदिवासी है। और जहाँ पे एक मुस्लिम बन गया आदिवासी, उसका अलग ही आउटलुक पूरा रहेगा। अरे भैया जरा कुर्ता पहन लिया, लंबा पैजामा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ गया, इससे लुक चेंज हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो एज आइडेंटिटी आपको देखना पड़ेगा ना, एज बेनिफिट नहीं देखना पड़ेगा। खैर, ये थे हमारे साथ गलेसन डुंगडुंग जी, और जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की ओर से जिसे एसटी स्टेटस की मांग हो रही है उसे खारिज करते हुए नस्ल के साथ ही जो रूढ़िगत प्रथा है अब उसका भी हवाला दिया है। तो देखते हैं